अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हस्ब वादा शफ़ाअत की अक़साम के साथ हाज़िर हूँ। आप सब के साथ वादा किया था कि इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा तौहीद को समझना जो है ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उका वला यज़ुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर उसको मत पुकारिए जो आपको ना नफ़ा पहुंचा सके और ना नुकसान। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ज़ालिम बन जाएंगे। सूरत यूनुस आयत नंबर 106। यानी इज़्ज़त व जलाल वाले अल्लाह ताला के होते हुए ऐसे नाकारा लोगों को पुकारना जो ना नफ़ा के मालिक हैं और ना नुकसान के, सरासर जुल्म है, क्योंकि सबसे बड़ी हस्ती का मकाम महज नाकारा लोगों को दिया जा रहा है। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह ला यमलिकून मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िस्समावाति वला फ़िल अर्ज़ वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्किन वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर वला तनफ़उश्शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लह हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़िया अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ालुल हक़ वहुवल अलियुल कबीर। आप फरमा दीजिए कि उन्हें पुकार कर देखो तो सही जिनको तुमने अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल कर रखा है। वो तो आसमानों में और ज़मीन में ज़र्रा बराबर भी इख्तियार नहीं रखते, ना उनमें उनका कोई हिस्सा है और ना इनमें कोई अल्लाह का मददगार है। इसके आगे किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी मगर जिसको वो इजाज़त दे दे। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाती है तो कहते हैं, तुम्हारे रब ने क्या फ़रमाया? और जवाब देते हैं कि हक़ ही फ़रमाया, वही सबसे बुलंदो आला है। बिला इज़्न शिफ़ाअत नहीं होगी। यहाँ से हमें पता चलता है इस आयत से कि बग़ैर इजाज़त के शफ़ाअत नहीं होगी। यानी मुश्किल वक्त किसी से मुराद मांगना और जिससे मुराद मांगी है उसका मुराद को बर लाना कई तरह से है। जिससे मुराद मांगी है वो ख़ुद मालिक हो या उसका हिस्सेदार हो या उसका मालिक पर कोई दबाव हो। जैसे बादशाह दीगर उमरा का कहना मान लेता है क्योंकि वो अराकीन सल्तनत हैं और उनके नाराज़ होने से हुकूमत का सिस्टम जो है वो बिगड़ता है, या वो मालिक से सिफारिश करे और मालिक को उसकी सिफारिश माननी ही पड़ती है, ख्वाह दिल से माने या ना माने। मसलन शहज़ादों में से या बेगमात में से जिनसे बादशाह को मोहब्बत है और उनकी मोहब्बत की वजह से उनकी सिफारिश रद्द नहीं की जा सकती। अब गौर करो कि मुशरिक अल्लाह ताला को छोड़कर जिन बुज़ुर्गों को पुकारते हैं और उनसे मुरादें मांगते हैं, ना तो वो कायनात में मच्छर के एक पर के मालिक हैं, ना उनका रत्ती भर कोई इसमें हिस्सा है, ना ही सल्तनत इलाही के रुकन हैं और ना ही अल्लाह ताला के मददगार कि उनसे दब कर अल्लाह ताला उनकी बात मान ले, और ना बिला इजाज़त इलाही सिफारिश के लिए लब हिला सकते हैं कि ख़ामख़ा उससे कुछ दिला दें। बल्कि बारगाह इलाही में उनका ये हाल है कि उसके हुक्म के आगे सब के होश उड़ जाते हैं और बदहवास और मरऊब हो जाते हैं। एहतराम व दहशत की वजह से दूसरी दफ़ा पूछने की भी जुर्रत नहीं होती, बल्कि आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि रब ने क्या कहा, और तहकीक के बाद आमन्ना व सद्दक़ना ही कहना पड़ता है, चाहे जाए कि बात उल्टी हो जाए या कोई वकालत व हमायत की जुर्रत करे। अब देखते हैं शफ़ाअत की अक़साम। यहाँ एक बात इंतहाई अहम है, इसको याद रखा जाए कि अवाम अम्बिया और औलिया की शफ़ाअत पर नाज़ा हैं और शफ़ाअत के गलत मानी समझकर अल्लाह को भूल गए हैं। दर हकीकत शफ़ाअत के माना सिफारिश के हैं। दुनिया में सिफारिश की कई सूरतें हैं। मसलन बादशाह की निगाह में चोर की चोरी साबित हो जाए और कोई अमीर या वज़ीर उसकी सिफारिश करके सज़ा से बचा ले। बादशाह तो चोर को सज़ा ही देना चाहता था जैसा कि आईन हुकूमत है, मगर अमीर से दब कर उसे छोड़ देता है क्योंकि अमीर रुकने सल्तनत है और उसकी वजह से सल्तनत में दिन रात तरक्की हो रही है। बादशाह ये ख्याल करके कि इस अमीर को नाराज़ नहीं करना चाहिए वरना हुकूमत के नज़्म व नस्क में गड़बड़ पैदा हो जाएगी और गुस्से को पी जाना
ऐन मुनासिब है, चोर को मुआफ़ फरमा देता है। इस किस्म की सिफारिश को शफ़ाअत वजाहत कहा जाता है। शफ़ाअत बिल वजाहत यानी अमीर की जाहो इज़्ज़त की वजह से उसकी बात मानी गई। शफ़ाअत बिल वजाहत मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला के हुज़ूर शफ़ाअत बिल वजाहत कतई तौर पर नामुमकिन है। जो शख्स किसी गैरुल्लाह को इस किस्म का शफ़ी मान ले वो कतई मुशरिक है और बड़ा जाहिल है। उसने इलाह के माना समझे नहीं और शहनशाह की कद्र व मंज़िलत पहचानी ही नहीं। उस शहनशाह बारी ताला की तो ये शान है कि अगर चाहे तो लफ्ज़ कुन से करोड़ों नबी, वली, जिन, फ़रिश्ते और जिब्राईल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर एक आन में पैदा कर दे और एक दम में अर्श से फ़र्श तक सारी कायनात को ज़ेर व ज़बर कर दे और दूसरा आलम पैदा कर दे। इसके तो इरादे ही से हर चीज़ पैदा हो जाती है। उसे मादे की और सामान की हाजत नहीं। अगर आदम से लेकर क़यामत तक के तमाम इंसान और जिन, जिब्राईल और पैगंबर जैसे हो जाएं तो उनकी वजह से अल्लाह ताला की सल्तनत में कुछ भी रौनक ना बढ़ेगी। और अगर सब शैतान और दज्जाल बन जाएं तो उसकी हुकूमत की कुछ रौनक भी ना बिगड़ेगी। और हर हाल में तमाम बड़ों का बड़ा और तमाम बादशाहों का बादशाह, ना कोई उसका कुछ बिगाड़ सकेगा और ना बना सकेगा। शफ़ाअत बिल महब्बत भी अल्लाह के यहाँ मुमकिन नहीं। सिफारिश की दूसरी सूरत ये है कि कोई शहज़ादा, बेगम या बादशाह का महबूब खड़ा हो जाए और चोर को सज़ा ना देने दे। बादशाह इसकी मोहब्बत की वजह से उसे नाराज़ ना करना चाहे और चोर को मुआफ़ कर दे। इस किस्म की सिफारिश को शफ़ाअत बिल महब्बत कहा जाता है। बादशाह ने उसकी मोहब्बत से मजबूर होकर इस ख़्याल से कि महबूब की नाराज़गी से ख़ुद मुझे तकलीफ़ पहुँचेगी, महबूब की बात मान ली। अल्लाह ताला के दरबार में ये बात भी नामुमकिन है। अगर कोई किसी नबी या वली को इस किस्म का शफ़ी समझे, वो भी पक्का मुशरिक और निरा जाहिल है। वो शहनशाह अपने बंदों को कितना ही नवाजे, किसी को हबीब, किसी को खलील, किसी को कलीम, किसी को रूहुल्लाह और किसी को वजीहुल्लाह का खिताब अता फ़रमाए और किसी को रसूल करीम, रसूल मकीन, रूहुल कुदस और रूहुल अमीन के मुअज़्ज़ज़ अलक़ाब से नवाजे। मगर मालिक मालिक ही है और ग़ुलाम ग़ुलाम ही है। हर एक का अपना मकाम है जिससे आगे वो नहीं बढ़ सकता। ग़ुलाम जिस तरह उसकी रहमत से मुतासिर होकर मुसर्रत से झूमता है, इसी तरह उसकी हैबत से भी उसका पित्ता पानी हो जाता है। शफ़ाअत बिल इज़्न। शफ़ाअत की तीसरी सूरत यह है कि चोर की चोरी तो साबित हो गई मगर वो पेशावर चोर नहीं है। बदकिस्मती से उससे चोरी सरजद हो गई। शर्म के मारे पानी पानी है, निदामत से सर झुका हुआ है। दिन रात सज़ा का खौफ उसे खाए जा रहा है। आइन की हुर्मत को सर आँखों पर रखता है और ख़ुद को सियाहकार, गुनहगार और सज़ा का मुस्तहिक समझ रहा है। बादशाह से भागकर किसी अमीर या वज़ीर का रुख नहीं करता और इसके मुकाबले में किसी की हमायत का कायल नहीं। शब व रोज़ बादशाही का मुँह तक रहा है कि सरकार आली के यहाँ से इस ख़ताकार गुनहगार के लिए क्या सज़ा तजवीज़ होती है। बादशाह को इसके हाल पर तरस आ जाता है और उससे दरगुज़र करना चाहता है, मगर हुर्मत आइन का लिहाज रखना चाहता है कि कहीं कानून का एहतराम लोगों की निगाह से गिर न जाए। अब कोई अमीर या वज़ीर बादशाह का इशारा पाकर सिफारिश के लिए खड़ा हो जाता है। बादशाह इस अमीर की इज़्ज़त अफजाई के लिए बज़ाहिर उसकी सिफारिश का नाम करके चोर का कसूर मुआफ़ कर देता है। अमीर ने चोर की इसलिए सिफारिश नहीं की कि वो उसका रिश्तेदार या दोस्त आशना है या उसकी हमायत का उसने ज़िम्मा ले लिया था, बल्कि महज बादशाह की मर्ज़ी देखकर सिफारिश के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो बादशाह का अमीर है, ना कि चोरों का हमायती, क्योंकि चोर का हमायती भी चोर होता है। इस किस्म की सिफारिश को शफ़ाअत बिल इज़्न यानी इजाज़त और मर्ज़ी से सिफारिश कहा जाता है। दरबार इलाही में इस किस्म की सिफारिश होगी। कुरान पाक में जिस नबी या वली की शफ़ाअत का बयान है वो यही शफ़ाअत है। इस चीज़ को अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए कि जिस शफ़ाअत का तज़किरा कुरान पाक में आता है वो किस टाइप की होगी। आप बार बार इसको सुनिए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर समझ आ जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल उम्मी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।